वैसा काम किया हूँ, वैसा रास्ता मैंने बनवाया है, जो आज़ादी के बाद तक उस गाँव में रोड रास्ता नहीं में था। आपका उम्र कितना? मेरा उस समय सिर्फ 23 वर्ष उम्र था। 23 वर्ष उम्र था। जी। अभी अभी तो मेरा 28 वर्ष उम्र हो गया। अब तो 28 वर्ष आपका 5 साल पूर्ण होने वाला है, लगभग 28 साल मेरा उम्र होने वाला है। तो 23 वर्ष की उम्र में जनता ने मुझे इस तरह से इतना बड़ा उपलब्धि मुझे दिया। मैं हृदय से मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं जनता का आभार प्रकट कर पाऊँ। जब फील्ड में जाते हैं तो अभी क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपके प्रति? जनता आपसे खुश है देखिए कि देखिए नाराज है? अभी मैं बक्सर जिला के नावानगर प्रखंड के नावानगर प्रमुख एकदम युवा प्रमुख अंकित जदवंशी जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके कार्यालय में मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि पूरे नावानगर में ये अपने कार्यकाल में कितना विकास किए हैं और अभी इनकी जमीनी स्तर पर कितना पकड़ है। तो प्रमुख साहब सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप एक युवा प्रमुख हैं, बहुत कम उम्र में आप एक प्रमुख बने हुए हैं और पूरे ब्लॉक में आप कहीं न कहीं विकास के कार्यों को लेकर और ज़मीनी स्तर पर काम करते रहते हैं। तो वो हकीकत क्या है, जनता जानना चाह रही है। आप थोड़ा बताइए कि आप अपने कार्यकाल में कितना विकास किए हैं? ये तो हमारा सौभाग्य है और देवता रूपी जनता का आशीर्वाद मिला हमें कि हमें इस कुर्सी पर उसने बिठाने का काम किया। और मैं इसके लिए बहुत ही अपने जनता मालिक का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे इस उपलब्धि तक पहुँचाया कि आज आप हमारे सामने मैं आपके सामने हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये सब जनता मालिक का आशीर्वाद है। विकास कितना किया? विकास के कार्यों को गिनाइए। देखिए देखिए मैं विकास मैं मुँह से नहीं बताऊँगा। आपके पास अगर समय हो तो मैं आपको अपना कार्य क्षेत्र जो है और हमारा नवानगर प्रखंड का जो क्षेत्र है, मैं आपको हर जगह घुमाने का काम करूँगा। और मैं खुद के अपने मुँह से कह के अपने आप को और जनता को मैं छोटा नहीं करना चाहता। नहीं, हम अगर लोग सर्वे कर लेंगे। आप थोड़ा-सा बता दीजिए कि ये जो मेजर काम किए देखिए हैं। मैं से बता दे रहा हूँ मैं आपसे कि मैं वैसा काम किया हूँ, वैसा रास्ता मैंने बनवाया है, जो आज़ादी के बाद तक उस गाँव में रोड रास्ता नहीं था। मैं उस तरह का कार्य कई जगह करने का काम किस किया। गाँव में, किस आप पंचायत में? अभी मेरा मेरा जो पंचायत है, अतमी पंचायत है मेरा। आप वहाँ अतवी चल पंचायत में ऐसा कोई गाँव था जहाँ पर आज़ादी से लेकर अभी तक रास्ता नहीं था? आप अतमी पंचायत में आप हमारा एक ठेगू डेरा पड़ता है, आप उस डेरा पे जाइएगा। वहाँ के लोगों को लगभग 2 किलोमीटर पहले अपने गाड़ी और मोटरसाइकिल सब खड़ा करके पैदल जाना पड़ता था अपने घर को। अगर कोई माता बहन को की तबीयत खराब हो जाता था, उन माताओं बहनों को कितना कष्ट झेलना पड़ता होगा। मेरा सबसे पहला काम मैंने जब मैं चुनाव जीता और जब मैं इस पदभार को ग्रहण किया, मेरा पहला कार्य वो था, जो मैंने करने का काम किया। और आप वहाँ जाके इस चीज़ का आप प्रमाण भी देख सकते हैं कि आप वहाँ की जनता मालिक से बात कर सकते हैं कि किस तरह का मैंने काम किया है। और और आप जितने भी पंचायत हैं हमारे यहाँ, आपकी 16 पंचायत है, 22 पंचायत समिति सदस्य है। हमें लगभग लगता है कि अभी तक के जितना भी जब से पंचायती राज लागू हुआ, उसके बाद जितने भी इस पद पर लोग आए, किसी ने कम काम किया, किसी ने ज़्यादा किया। लेकिन तुलना अगर किया जाए, अगर आप तुलना करेंगे, तो हमने एक अपना रिकॉर्ड स्थापित किया है। चाहे वह 15वीं वित्त के माध्यम से किया हो, चाहे छठा वित्त के माध्यम से किया हो, चाहे मनरेगा के माध्यम से किया हो। आप जाएँ क्षेत्र में। आपने कहा कि हम लोग सर्वे करेंगे। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आप लोग जैसे पत्रकार, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपके दिमाग में ये चीज़ है कि जनता में जो कार्य हुआ है, उसका सर्वे भी होना चाहिए और उसका रिपोर्ट भी आना चाहिए कि किसी नेता ने अगर अगर जनता ने उन्हें चुना है, तो कितना धरातल पे काम किए हैं। तो अच्छा लगेगा हमें कि आप जाएँ, धरातल पर जाएँ और सर्वे करें। उसका जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा कि मैंने किस प्रकार का काम किया है। देखिए, ये भी प्रमुख साहब भी खुला ये चेतावनी संदेश दे रहे हैं कि आप जाइए, हमारे क्षेत्र में घूमिए और सर्वे कीजिए कि हम अपने कार्यकाल में कितने कार्य किए हैं। ये खुद अपने मुँह से नहीं बोलना पसंद कर रहे हैं क्योंकि अपना बड़ाई खुद से नहीं किया जाता है, ये तो जनता बताएगी। तो प्रमुख साहब ये बता दीजिए कि आप कितने बार से प्रमुख हैं? देखिए, पूर्व में मेरी माताजी ब्लॉक प्रमुख रही हैं और
मैंने लॉ की पढ़ाई की। LLB जी, मैंने एलएलबी कब किया है। किए थे LLB? मेरा एलएलबी 2020 में कंप्लीट हुआ था। 15 से 20 का मेरा कोर्स था, 5 ईयर कोर्स था मेरा, और मैंने अमिटी यूनिवर्सिटी से लॉ किया। कोरोना काल में जब मैं आया था, तो जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई थी, आप लोग को भी पता होगा कोरोना में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस समय मैंने लोगों के बीच जाकर एक मतलब अपने राजनीतिक भाव से नहीं, श्रद्धा भाव से मैंने लोगों का सेवा किया, और जनता ने मुझे खुद चुनाव लड़ाया। मैं चुनाव लड़ने की तैयारी में नहीं उस समय था। आपका उम्र कितना? मेरा उस समय सिर्फ 23 वर्ष उम्र था। 23 वर्ष उम्र था। जी। अभी अभी तो मेरा 28 वर्ष उम्र हो गया। अब तो 28 वर्ष एकदम। 5 साल पूर्ण होने वाला है, लगभग 28 साल मेरा उम्र होने वाला है। तो 23 वर्ष की उम्र में जनता ने मुझे इस तरह से इतना बड़ा उपलब्धि मुझे दिया। मैं हृदय से, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं जनता का आभार प्रकट कर पाऊं। जब फील्ड में जाते हैं तो अभी क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपके प्रति? जनता आपसे खुश है कि नाराज है? देखिए, एक चीज है, जैसे कि ठीक है, मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ और मुझे कुर्सी जनता ने दिया है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सोच कर आया था, वो मैं धरातल पर नहीं कर पा रहा हूँ। कारण यह है कि सिस्टम इतना जकड़ा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम इतना जकड़ गया है कि हम लोग चाह के भी, बहुत कुछ होता है इंसान कि मैं ये कर दूं, तो वो इंसान कर नहीं पाता, क्योंकि सिस्टम से सब कुछ बंधा हुआ है। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि जहां भी मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है, मैं वहां अपने जनता के हक और हुकूमत की बात रखता हूं, और युवा नौजवानों की बात रखता हूं। जहां मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है, मैं अपने जनता के लिए अगर लड़ने को भी, अगर मर मिटने को भी मौका मिले, तो मैं लड़ने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार बैठा हूं। आप जमीनी स्तर पर जाके जनता का समस्या का समाधान करते हैं कि अपने कार्यालय में बुलाते हैं? देखिए, मैं जमीनी स्तर पे भी जाता हूं। अगर किसी के घर सुख दुख हो, मेरा एक अपना एक निजी स्वार्थ समझिए या फिर जनता का सेवा समझिए, कि अगर किसी भी गरीब के घर कोई कार्यक्रम लगता हो, चाहे उनके घर किसी कोई व्यक्ति का देहांत हो गया हो, या फिर कोई किसी घर गरीब के घर शादी हो, तो मैं अपने श्रद्धा भाव से, मैं जो भी मेरे उसमें होता है, मैं कुछ दान देते हैं। मैं दान करता ये हूँ। तो अच्छी बात है। ठीक है, कोई भी, क्योंकि जनता ही सब है, जनता मालिक का आशीर्वाद रहेगा, पद रहे ना रहे, लेकिन मन में अगर आपके पास सेवा का भाव हो, तो पद मायने नहीं रखता है, और वो आजीवन रहेगा। जब तक इस शरीर में सांस है, जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक यह शरीर जनता के लिए समर्पित है। पूरे नावानगर के मतदाताओं से आपकी क्या अपील रहेगी? ठीक है, नवानगर के जो भी मतदाता मालिक हैं, मेरा उनसे अपील यही है कि आप जब भी नेता चुने, जब भी जनप्रतिनिधि चुने, तो किसी योग्य व्यक्ति को ही चुने, और आप उसको परख के चुने कि वो आपके लिए कितना, आपके सुख दुख में कितना शामिल होता हो, और कितना खरा उतर पड़ रहा है आपके, वो कितना खरा उतर पा रहा है। वो एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद नेता हूँ तो आप मुझे ही वोट दीजिए, कल को मुझे ही फिर चुनिए। अगर मेरे कार्य से आप प्रभावित हैं, मेरे कार्य से आप संतुष्ट हैं, तो आप मुझे पुनः मौका दें। मैं जनता मालिक से हाथ जोड़कर और हृदयपूर्वक आग्रह करता हूं कि अगर मेरे कार्य से आप संतुष्ट हों, और मैंने आपके सुख दुख में जरा सा भी अपनी सहभागिता दर्ज की हो, तो अपने भाई का और के ऊपर जो आशीर्वाद आपने बनाया है, आगे भी बनाए रखें। कुर्सी मेरे लिए मायने नहीं रखती है, मैं सेवा में हमेशा आप लोग के समर्पित। चलिए, तो ये थे नावानगर प्रखंड के ब्लॉक प्रमुख अंकित जदुवंशी जी। इनकी प्रतिक्रिया कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।